हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 मजेदार, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनेंगे जो हमारा जीवन बदल देगी। चलो दोस्तों, सबसे पहली कहानी सुनते हैं। गुरु का एक ही वार। वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसे बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को। टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नजर ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है, ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए, ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना। और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को, तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही शिष्य को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी, मुगदू से धूल झटकाए और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दांव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन शिष्य ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दांव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दांव पेंच भी सिखाए ना। उस्ताद वहाँ से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद के बात पर भरोसा करके वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने शिष्य को बुलाया, कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को, पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? कौन सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखुआ नहीं था, पुराना जांबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखी उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे से कई ज्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा, ये बात 16 आने सच है। तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वहाँ प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी।
ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज्यादा हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना, और कुछ नुकसान ना हो जाए। मूर्ख कहीं का। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दांव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिख हुए स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दांव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दांव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दांव उस्ताद? पहली बात, तू ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का एक प्रतिदांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं है जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दांव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वही सच्चा उस्ताद है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमजोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए। हमारी सफलता कभी भी शारीरिक अक्षमता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जरूरत है तो सच्चे मार्गदर्शक, लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम की। दोस्तों, अब हम अगली कहानी सुनते हैं। कहानी 2, व्यर्थ का क्रोध। एक सांप एक बढ़ई की औजारों वाली बोरी में घुस गया। घुसते समय बोरी में रखी हुई बढ़ई की आरी उसके शरीर में चुभ गई और उसमें घाव हो गया, जिससे उसे दर्द होने लगा और वह विचलित हो उठा। गुस्से में उसने उस आरी को अपने दोनों जबड़ों में जोर से दबा दिया। अब उसके मुख में भी घाव हो गया और खून निकलने लगा। अब इस दर्द से परेशान होकर उस आरी को सबक सिखाने के लिए अपने पूरे शरीर को उस सांप ने उस आरी के ऊपर लपेट लिया और पूरी ताकत के साथ उसको जकड़ लिया। इससे उस सांप का सारा शरीर जगह जगह से कट गया और वह मर गया। ठीक इसी प्रकार कई बार हम तनिक सा आहत होने पर आवेश में आकर सामने वाले को सबक सिखाने के लिए अपने आप को अत्यधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यर्थ क्रोध से हानि और पछतावे के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं होता। जब कभी भी जीवन में कोई मुश्किल या समस्या आए तो शांत चित्त से उसका समाधान निकाले, न कि आवेश में आकर कोई गलत फैसला ले ले। दोस्तों, इसी के साथ अब अगली कहानी सुनते हैं। कहानी 3, 2 तेंदुए। कंचन वन में राहु और केतु नाम के 2 तेंदुए रहते थे। वहाँ हिरणों की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत में जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसी ही एक मुलाकात में राहु बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर केतु बोला, ऐसा करने की क्या जरूरत? इस जंगल में हजारों हिरन हैं और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद की जाए? तुम्हारी बात सही है कि आज यहाँ बहुत से हिरन हैं, पर कल किसने देखा है? क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए, राहु ने समझाया। यह सुनकर केतु जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पे मिले। पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। राहु उत्साहित होते हुए बोला। पर इन सब बातों का केतु पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने वही बात दोहरा दी, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगले महीने राहु बंदर कर शिकार करना सीख चुका था। समय बीतता गया और साल का अंत आते आते राह ने सुअर, बंदर, जेब्रा, मेंढक, नीलगाय समेत कई जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर लिया।
और दूसरी तरफ केतु अभी भी बस हिरणों का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद कंचन वन में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब के तालाब सूख गए, कभी घासों से लहलहाते मैदान आज बंजर हो गए, पेड़ पौधों से पत्तियां गायब सी हो गईं, भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। ऐसे में राहु और केतु एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्रासदी के बावजूद राहु की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जबकि केतु की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। केतु आज मन ही मन पछता रहा था। उसके मन में उसके ही शब्द, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, गूंज रहे थे। दोनों दोस्त विदा हुए और इसके बाद केतु कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम जितनी स्किल्स से काम चल जाता है उतने पे ही अटके रहते हैं और कभी योजनानुसार उसे अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। इस सवाल पर जरा सोचिए, आपको कितने दिन हुए कोई नई चीज सीखे, और इसका सही उत्तर खुद को दीजिए। बहुत से लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने हफ्तों, महीनों नहीं सालों से कुछ नया नहीं सीखा है। वे जो कुछ चीजें जानते हैं और जिसके बल पर उनकी जॉब या बिजनेस चल रहा है, बस उतनी ही स्किल्स लेकर सिमटे हुए हैं। वे सालों से जिस क्लास को जिस तरीके से पढ़ाते थे वैसे आज भी पढ़ा रहे हैं। वे सालों से कंपनी में जो काम जिस तरह से करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं। वे सालों से जो बिजनेस जैसे चला रहे थे वैसे आज भी चला रहे हैं। न उन्होंने अपना तरीका बेहतर किया, न नए सब्जेक्ट्स पढ़ाना सीखा, न कंपनी के लिए खुद में वैल्यू ऐड किया, न नए बिजनेस के बारे में सोचा। बस गाड़ी जैसी चल रही है चलने दिया, क्योंकि वे सोचते हैं जंगल में हजारों हिरन हैं और कभी उनकी कमी नहीं होने वाली। पर जल्द ही समय इस सोच को गलत साबित कर देगा। ये दुनिया जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नए इन्वेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट आदि चीजों को बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। बेहतर होगा कि केतु की गलती ना करते हुए राहु की तरह हम अपने अच्छे समय में खुद को अपग्रेड कर लें और उस सूखे की तैयारी कर लें जो कभी बताकर नहीं आता। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यही समाप्त होती है और इससे मिलने वाली सीख लेने के बाद अब अगली कहानी सुनते हैं। कहानी 4, सुंदरता किसमें। एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 21 वर्षीय युवक को खड़ा कर पूछा कि आप स्विस की गलियों में चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करोगे। युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वो लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़कर भी देखोगे। लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्मपत्नी साथ नहीं है तो। सभा में सभी हंस पड़े। गुरुजी ने फिर पूछा, जरा यह बताओ वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा। युवक ने कहा, 5-10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा सुंदर चेहरा सामने न आ जाए। गुरुजी ने उस युवक से कहा, अब जरा कल्पना कीजिए, आप अजमेर से कोलकाता जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा कि कोलकाता में अमुक महानुभाव के यहाँ यह पैकेट पहुँचा देना। आप पैकेट देने कोलकाता में उनके घर गए। उनका घर देखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 20-30 गाड़ियाँ और 5-10 चौकीदार खड़े हैं। उन्हें आपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वे महानुभाव खुद बाहर आए, आपसे पैकेट लिया। आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके घर में ले गए, पास में बैठाकर गरम खाना खिलाया। चलते समय आपसे पूछा, किस में आए हो। आपने कहा, लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बोलकर आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया, भैया आप आराम से पहुंच गए। अब आप बताएं कि आपको वे महानुभाव कब तक याद रहेंगे। युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह है जीवन की हकीकत। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।